गुड इवनिंग, मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। उम्मीद करते हैं कि आपका तैयारी ठीक चल रहा होगा, अच्छे से आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे और एक रूटीनबद्ध तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि 28 दिसंबर से एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होना है और पहला फेज में आपका 13 जनवरी तक चलना है, जिसका कि सारा कुछ क्लियर कर दिया गया है कि पहला फेज में किनका किनका एग्ज़ाम होगा और उसके बाद किनका एग्ज़ाम होना है। तो स्टूडेंट लगातार फ़ोन करते रहते हैं या मैसेज करते रहते हैं। अब तो 4 जनवरी से ऑफलाइन कोचिंग भी खुल जाएगा, इसलिए जो पटना में रहने वाले बच्चे हैं जो यहाँ आके तैयारी करना चाहते हैं तो 4 जनवरी तक में आ जाएंगे। उसके बाद जस्ट टारगेट बैच, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन क्लासेस, सेलेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन क्लासेस जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी होगा, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन ऑफलाइन, बहुत तरह का बैच आपका ग्रुप डी के लिए। एनटीपीसी का तो अभी अब एग्ज़ाम स्टार्ट ही हो गया, या जिनका लास्ट में एनटीपीसी का होगा या आगे चल करके उनको भी 100% उसका बेनिफिट मिलेगा, तो वो बच्चे अब पटना भी आ सकते हैं। एक वीडियो में तो हम एक नंबर भी दिए थे कि रूम वगैरह का प्रॉब्लम होगा तो आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, तो देख लेना है। बाकी हम ये कहना चाह रहे थे कि जिनका पहले फेज में एग्ज़ाम है तो घबराहट बिल्कुल भी आप में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लगातार आप 2 साल तक तैयारी किए हैं और उम्मीद करते हैं कि तैयारी आपका ठीक रहा होगा या ठीक हो चुका होगा, और अभी भी लगातार आपको प्रैक्टिस में बने रहना है। ये नहीं कि हमारा पहला फेज में पड़ गया तो हम उसके कारण से फ्रस्ट्रेट हैं, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन एकदम जैसा पूछते आया है वैसा ही पूछेगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना है, ये सब सोच करके परेशान नहीं होना है। और कुछ बातें हैं जिनको ध्यान रखना है, और जिनका बाद में एग्ज़ाम होना है उनको भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ लाभ इस बात का उठाना है कि पहले जो एग्ज़ाम होगा ये तो पता चल ही जाता है कि क्वेश्चन का ट्रेंड क्या रह रहा है, किस तरह का क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जा रहा है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा अपना तैयारी में तब्दीली भी उस समय करेंगे तो उसका बेनिफिट 2 4 5 नंबर का तो श्योर है कि मिल जाता है बाद वाले स्टूडेंट को, ये थोड़ा सा अंतर होता है। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि ध्यान इस बात का रखना है कि चूँकि 35,000 वैकेंसी है, 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा तो 7 लाख आपका CBT 1 का रिजल्ट ओवरऑल दिया जाएगा। तो अपने हिसाब से कोशिश करना है कि मैक्सिमम मार्क्स हम कैसे लाएं, क्योंकि जितना अधिक मार्क्स आप लाएंगे, CBT 1 में 13 तरह का वहाँ आपका पोस्ट है, सारे पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई कर पाएंगे। नहीं तो फिर अगर मार्क्स थोड़ा सा कम आएगा तो हो सकता है कि कुछ सेलेक्टिव पोस्ट में ही आप क्वालिफाई कर पाएँ। इस बात को आपको ध्यान रख करके वहाँ पर स्कोर करने का प्रयास करना है। और बातों को आपको ध्यान ये रखना है कि चूँकि इसमें 1/3 निगेटिव है, 1/4 निगेटिव रहता है तो वहाँ बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है कि 4 गलत होगा तो 1 मार्क्स कटेगा, लेकिन जहाँ भी 1/3 निगेटिव होता है जिस भी एग्ज़ाम में, तो वहाँ फूक फूक करके ही क्वेश्चन बनाना चाहिए, एक्यूरेसी को मेंटेन करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो अगर आप आंख मूंद करके जो क्वेश्चन नहीं जानते हैं उसमें टिक आउट करेंगे तो पता चलेगा कि वो आपके स्कोर को नीचे लेकर के आएगा ही आएगा। इसलिए कुछ क्वेश्चन में अगर आप रिस्क उठाना चाहते हैं तो लास्ट में कुछ 50-50 जिसमें आपका कन्फ्यूजन रहे तो कुछ रिस्क आप वहाँ पे उठा सकते हैं, अगर स्कोर ज़्यादा आपका कम हो जा रहा है तो। और नहीं तो अगर क्वेश्चन टफ पूछ देगा अगर आपके सीटिंग में, तो अगर 60 ही बनाइएगा, 65 ही बनाइएगा तो रिजल्ट के लिए वो सफिशियंट होगा। इस बात को ध्यान रखना है और कोशिश ये करना है कि मैक्सिमम स्कोर में 65-70 प्लस स्कोर आप ज़रूर करने का प्रयास करेंगे, इसका लाभ आपको मिलेगा। CBT 2 में उस समय देखा जाएगा, चूँकि वहाँ पर सेलेक्टिव स्टूडेंट बाद में बचेंगे, वहाँ पर और ज़्यादा आपको स्कोर करना पड़ेगा। यहाँ पर चूँकि 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा तो इसलिए थोड़ा सा कम भी रहेगा, तो संभावना रहेगी कि आप उसमें आ जाइएगा। तो हम ये चीज़ पिछले वीडियो में भी बताए थे कि सेट अभी लगातार आपको बनाना है और लास्ट मोमेंट में एक बार सिस्टम पर ऑनलाइन टेस्ट ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि अगर ऑफलाइन सिर्फ आप प्रैक्टिस किए हैं, वहाँ पर पहली बार आप एग्ज़ाम में अगर शामिल होंगे और ऑनलाइन टेस्ट आपको वहाँ देने में थोड़ा सा हो सकता है कि कंफर्ट बहुत ज़्यादा फील ना करें, तो ये हेजिटेशन आपका पहले से ब्रेक होना चाहिए। नहीं तो इसके ऑनलाइन ऑफलाइन के डिफरेंस में आपको 2-3 मार्क्स का अंतर पड़ जाता है अगर प्रैक्टिस आपका नहीं रहेगा। तो कोशिश ये करना है कि एक बार उस मोड में हम लास्टली प्रैक्टिस कर लें कि थोड़ा वहाँ और ज़्यादा आप कंफर्ट फील करें।
दूसरा हम ये भी बताए थे, पुनः हम इस बात को बोलना चाहते हैं कि चूंकि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन बनाना है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पहली नज़र में आप देख करके समझ जाएं कि इस क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम हो सकता है या इसमें हमारा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो वैसी परिस्थिति में 1 से लेकर 100 तक हम पहले तेज़ी से भागेंगे और कुछ समय बचा करके दोबारा से जो क्वेश्चन हम नहीं बना पाए हैं वहाँ पर जाके अटेम्प्ट करेंगे। नहीं तो पता चलेगा कि 80 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन जाते जाते आपका टाइम ओवर हो गया और लास्ट में जो 10 क्वेश्चन ऐसा बचा था कि जहाँ पर कि ईजी वे में आप 5-6 सही कर पाते, तो इस चीज़ का अफसोस आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ये रणनीति वहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा वहाँ पर। तीसरा हम बताए थे कि सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस को ध्यान रखना है, क्योंकि सिर्फ साइंस ही पढ़ना, सिर्फ मैथ ही पढ़ना, सिर्फ रीजनिंग ही पढ़ना ये कोई ज़रूरी नहीं है। हर सब्जेक्ट का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन तब भी हमको ये देखना है कि मैथ से अगर 30 क्वेश्चन पूछेगा, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछेगा, तो ये दोनों पेपर पे खास करके बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और कोशिश करना है कि यहाँ पर 60 में से हम 50 क्वेश्चन हम सही कर पाएँ, ऐसा आपका प्रयास होना चाहिए। क्योंकि रीजनिंग में 3 से 5 ऐसा क्वेश्चन भी होगा जो कि आपके टाइम को वेस्ट करेगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा, तो वहाँ पर थोड़ा उससे बचने का भी कोशिश करना है। सेकेंड अटेम्प्ट में वहाँ पर बनाने का कोशिश करना है और जहाँ समय बचा सकते हैं, जैसे आप जीएस सेक्शन में स्टैटिक जीके से याद आया हमको कि कल ही हमारा स्टैटिक जीके का एक बुक आया है और उसमें इतने तरह का स्टैटिक जीके क्वेश्चन जिस तरह का एग्जाम में पूछ सकता है, एक प्रैक्टिस के रूप में दिया हुआ है। अगर लास्ट मोमेंट में भी उससे अगर आप प्रैक्टिस कर पाते हैं तो मेरे समझ से क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं बिल्कुल भी कम रहेगी। तो हम ये कह रहे थे कि यहाँ स्टैटिक जीके में आप समय बचा सकते हैं, आप आर्ट सेक्शन में समय बचा सकते हैं, करेंट अफेयर्स भी आप जान रहे हैं तो वहाँ भी आप समय बचा सकते हैं। 6 महीने से साल भर का करंट अफेयर्स आपको अच्छे से देखना है। इसके अलावा आप साइंस में भी जो जान रहे हैं, न्यूमेरिकल में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बाकी साइंस में आप समय बचा सकते हैं और यही समय आप मैथ और रीजनिंग में यूज करने का प्रयास करेंगे। तो एक रणनीति के तहत आप आगे बढ़ेंगे तो हमको लगता है कि आपको विशेष फायदा होगा। निगेटिव वाली बात फिर से दोबारा से हम कहना चाहेंगे कि ज़बरदस्ती क्वेश्चन बनाने का कोशिश नहीं करना है। निगेटिव पे आपका कमांड श्योर होना चाहिए, नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। तो इन छोटी छोटी बातों को अगर आप अच्छे से ध्यान रखते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत परेशानी आपके साथ नहीं होना चाहिए। फिर भी एग्ज़ाम में अगर 15 दिन 20 दिन का समय आपके पास है तो ग्रुप डिस्कशन आपस में करें, सेट आपस में बनाएं या इंडिविजुअल भी अधिक से अधिक सेट बनाने का प्रयास करें, अधिक से अधिक रिवीजन करने का प्रयास करें। अभी भी जिस तरह का क्वेश्चन में अधिक प्रॉब्लम रह जाता है उसके कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें कि इस तरह का क्वेश्चन अगर हमको आगे मिलता है तो वो क्वेश्चन हमसे छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि मैथ रीजनिंग में प्रीवियस अगर आप अच्छे से बना पाते हैं, हमको पूरा विश्वास है कि 80% 90% क्वेश्चन का टाइप आपका वही रहेगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन का टाइप वही रहेगा, सिर्फ डिजिट ही चेंज करेगा, तब भी आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे आपसे, हम तो पुनः फिर वीडियो बनाएंगे, लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे अपना आत्मविश्वास में थोड़ा सा भी कमी नहीं करना है। अभी 15 दिन, महीना दिन, 2 महीना, 4 महीना का समय आपके भविष्य को बदल सकता है। इस बात को ध्यान में रख करके दिन रात एक कर देना है, अधिक से अधिक मेहनत करने का प्रयास करना है, पूरा डिवोशन के साथ मेहनत करना है। और ये आपका प्रयास होना चाहिए कि ऐसा मौका हमको दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए अभी जो आपको मौका मिला हुआ है इसको रिजल्ट में श्योर आप कन्वर्ट करेंगे। और हमको लगता है कि जितना आपका पढ़ा हुआ है, अगर अच्छे से कोई तरह का गलती आप उस तरह का टेक्निकली ना करें और एक रणनीति जो आप एग्जाम के लिए बनाए होंगे अगर उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएँ तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता, आपका रिजल्ट होगा ही होगा। आपको हम फिर बोलते हैं कि आपको सिर्फ कितना भीड़ है उससे मतलब नहीं है, एक सीट से मतलब है। और आपको ये प्रण करके चलना पड़ेगा कि एक सीट हम लेके रहेंगे,
और एकदम 100% आप लेकर रहेंगे। हम आपको पुनः फिर इस बात को भी फिर से चर्चा करना चाहेंगे कि कोई भी कंपटीशन होता है 30% ही मेन कंपटीटर है। अगर 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे हैं तो बस उसमें आप उसका 30% कर लीजिए, लगभग 40 लाख बच्चे होंगे जो कि आपके मेन कंपटीटर होंगे। सारे बच्चे आपके कंपटीटर नहीं होंगे, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे हैं कि जो घर पर बहुत सीरियसली तैयारी करते हैं, होम डिस्ट्रिक्ट में सीरियसली तैयारी करते हैं, या जहाँ पर भी इस तरह का माहौल है वहाँ पर सीरियसली तैयारी करते हैं। लेकिन 70% ऐसे बच्चे होते हैं कि चलो क्वालिफिकेशन पूरा हुआ है, इतना वैकेंसी निकली, हम फॉर्म भर देते हैं। तो वैसी परिस्थिति में आप जान रहे हैं कि रिजल्ट वैसी परिस्थिति में नहीं होना है। और अचानक अभी जो बच्चे तुरंत सीरियस होते हैं उनसे भी नहीं होना है, क्योंकि आग लगेगा तो आप कुआं खोदना स्टार्ट करेंगे तब भी आपको प्रॉब्लम रह जाएगा। इसलिए खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए, पूरा एकदम 8 घंटा 10 घंटा कम से कम अभी डेली पढ़ाई करिए। रिजल्ट कैसे नहीं होगा, 100% गारंटी है कि आपका रिजल्ट होगा। और थोड़ा सा भी फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर हावी ना हो, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि आप जितना पढ़े हैं वो सफिशियंट है रिजल्ट के लिए। क्योंकि हम बताएं हैं कि 20 गुना यानी 7 लाख रिजल्ट देगा, 7 लाख रिजल्ट कम रिजल्ट नहीं होता है। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए, धन्यवाद।